ये वीडियो एनआईओएस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना अप्रैल 2025 में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देंगे, जिसका सब्जेक्ट कोड 313 है क्लास 12th के अंदर। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सिलेबस, पासिंग मार्क्स, टीएमए और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप ईज़िली 75+ इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस जो है ये रहा केमिस्ट्री का सिलेबस। एनआईओएस की वेबसाइट पे केमिस्ट्री का सिलेबस कहाँ मिलेगा आपको, तो आपको हम दिखा देते हैं। आते हैं एनआईओएस की वेबसाइट के ऊपर। तो ये रहा एनआईओएस का वेबसाइट। यहाँ जाएंगे आप लर्नर्स कॉर्नर पे, फिर स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे, फिर सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए ये रहा सिलेबस बाइफरकेशन, सैम्पल पेपर, मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा सिलेबस। अभी सिलेबस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए वही सिलेबस जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर सैम्पल पेपर, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो सैम्पल पेपर ये आपको सॉल्व करना है, ये भी आपको देख लेना है। सैम्पल पेपर बता रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपका वो 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होने वाला है और इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन पेपर होगा। सेम टू सेम तो नहीं आएगा, सिमिलर रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि बुक नहीं आया, तो बुक नहीं आया के लिए आप यहाँ से जो है इसके ऊपर क्लिक करके बुक को, चैप्टर को देख सकते हैं। लेकिन सारे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं चैप्टर पढ़ना है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। आइए चलिए देखिए ये जो है टोटल इसमें 32 चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। 32 में से 32 का 40%, तो ये हो गया लगभग 12। तो ये आ गया टीएमए का चैप्टर्स। टीएमए मतलब असाइनमेंट। इन 12 चैप्टर से आपको 6 क्वेश्चन दिया है एनआईओएस। उस 6 क्वेश्चन को सॉल्व करके पीडीएफ फाइल बना करके फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो खींच के पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करना होता है। 20 नंबर का होता है। 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स, 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स। बताते हैं अभी कितना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक भी क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो उन 6 क्वेश्चन के लिए क्या ज़रूरत है कि हम 12 चैप्टर पढ़ें, तो ये जो है 6 क्वेश्चन बना बनाया आपको हमारे पास से मिल जाएगा। बस एज इट इज़ देख करके टेप देना है और आपको 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स, मतलब इसमें 16 नंबर का होता है ये, 16 नंबर का। तो 16 नंबर पक्के, ठीक है, 16 नंबर फिक्स। अब पढ़ना है आपको यहाँ से पब्लिक एग्ज़ाम 60% ऑफ द सिलेबस, 20 चैप्टर्स। अब इन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से कितने नंबर का आएगा, तो मॉड्यूल वाइज वेटेज होता है। देखिए मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मतलब पूरा बुक जो है वो 8 डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइडेड है और हर मॉड्यूल के अंदर कुछ कुछ चैप्टर्स हैं। तो पहला मॉड्यूल में हमारा एक ही चैप्टर है और ये चैप्टर जो है आपका 4 नंबर का आएगा पब्लिक एग्ज़ाम में। यहाँ से नहीं पढ़ना, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। यहाँ से 16 नंबर का आपका टीएमए होगा, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब आता है मॉड्यूल नंबर 2। इसके अंदर आपको केवल 2 चैप्टर फाइनल एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है और ये दोनों मिला के 10 नंबर। मॉड्यूल नंबर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ से आपको केवल एक चैप्टर है सॉल्यूशन, जो है 8 नंबर का। मॉड्यूल नंबर 6 एक ही चैप्टर 6 नंबर का। मॉड्यूल नंबर 5 2 चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12 नंबर का। मॉड्यूल नंबर 6 ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इसमें इतने चैप्टर्स हैं, 1, 2, 17, 18, 20, 21, 22, 5 चैप्टर, 18 नंबर का। मॉड्यूल नंबर 7 पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एज पर एनसीईआरटी बात करें तो 11, 12 दोनों, ये टोटल मिला करके 18 नंबर। फिर मॉड्यूल नंबर 8 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 31 चैप्टर नंबर 31, ये 4 नंबर का। तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास बुक नहीं आया होता, तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे बिना बुक के, तो भाई कैसे पीडीएफ खोल खोल के तो पढ़ नहीं सकते। तो भैया है ना आपके पास दूसरी वाली बुक, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है ना, एनसीईआरटी, पढ़िए ना, सेम तो रहता है, ठीक है। केवल डिफरेंट क्या करना है, देखिए एनसीईआरटी को जब पढ़िएगा, जैसे एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इस सब में चलता है, तो एनसीईआरटी को पढ़िएगा और एनआईओएस को पढ़िएगा, मटेरियल सेम है। लेकिन अगर आपको एनआईओएस में अच्छा नंबर लाना है तो उसके लिए, जैसे कि अगर हम सेम चीज़ अगर हम केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो जेई में भी सेम सिलेबस है, लेकिन अगर जेई का अच्छा स्कोर करना है या फिर नीट का अच्छा स्कोर करना है तो हम जेई के लिए जेई के पीवाईक्यू, नीट के लिए नीट के पीवाईक्यू करते हैं। उसी तरीके से एनआईओएस के लिए आपको एनआईओएस का पीवाईक्यू करना पड़ेगा। पढ़िए आप एनआईओएस, एनसीईआरटी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पीवाईक्यू एनआईओएस से करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या क्या करना है वो बता देते हैं। आप करेंगे इसका एग्जाम्पल के क्वेश्चंस,
आप करेंगे इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो बुक में है। उसके बाद जो भी हमने दिखाया था सैम्पल पेपर वो करना है, सैम्पल पेपर, ठीक है, वो करना है एंड प्लस PYQ करना है। PYQ 2022 का कर लीजिए, 2023 का कर लीजिए और 2024 का कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए। गारंटी है कि आपका 75 प्लस कहीं नहीं गया, इजीली आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया भैया कि आपको सिलेबस क्या था, कहाँ से पढ़ना है। अब एक बारी हम बात कर लेते हैं TMA और पासिंग मार्क्स की। तो TMA जो है इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन मिलता है। TMA आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। TMA का जो वेटेज होता है वो 20 नंबर का TMA दिखेगा आपको, 20 मार्क्स का TMA दिखेगा। दिखा देते हैं एक बार TMA पहले खोल करके, है ना। उसकी वेबसाइट पे आते हैं, TMA कहाँ दिखता है वो भी देख लीजिए। यहीं पे आएंगे जहाँ पर सारा सीनियर सेकेंडरी का ऑल बुक का PDF है। यहीं पे नीचे में आएंगे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, यही है TMA। देखिए 10th क्लास का है, नहीं देखना है आपको, 12th में केमिस्ट्री देखना है। फिजिक्स का हम बना दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री ये रहा, तो केमिस्ट्री देखिए 20 नंबर का है ना। 6 क्वेश्चन होता है और हर में एक पार्ट है। जैसे इसमें है A और B में से कोई एक कर लीजिए, लिखा है ना आंसर एनीवन। क्वेश्चन नंबर 1 में A और B कर लीजिए, कोई एक कर लीजिए। 2 में भी वैसे ही है, A और B में से कोई एक कर लीजिए, लिखा है एनीवन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर का, इसमें भी एनीवन है, सब में एनीवन रहेगा। 2 रहता है, 1 करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 4 नंबर का देखिए, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, प्रिपेयर एनी वन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपका 6 नंबर का। तो इतना करके फ़ोटो खींचना है, A4 साइज पेपर में करना है, फ़ोटो खींचना है, PDF बना के अपलोड कर देना है, ठीक है। जैसे TMA हमने बताया था कि 20 नंबर का होता है, ठीक है, 20 मार्क्स का होगा। लेकिन अभी हमने कहा था कि 16 नंबर होता है, तो कैसे होता है उसको भी बताते हैं। 20 मार्क्स का वहाँ दिखा रहा है, लेकिन 20% ऑफ थ्योरी, 20% ऑफ थ्योरी इसका वेटेज है। प्रैक्टिकल आपका 20 नंबर का होता है, तो 20 में से 10 नंबर जो है आपका PCP का होगा, अगर नहीं अटेंड कीजिएगा तो गया। 10 नंबर आपका फाइनल एग्ज़ाम का होगा, फाइनल। ये आपका मार्च में होगा। प्रैक्टिकल फाइल वगैरह सब बना के लेके जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल फाइल आपको मेरे मोबाइल ऐप या वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। PCP जो है ये आपका फरवरी में होगा। प्रैक्टिकल का PCP कंपलसरी होता है। जो PCP से रिलेटेड हमने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, ये हमारे चैनल पे है, ये देख लीजिए। PCP से रिलेटेड ये TMA का वीडियो है। TMA आ गया है, कंपलसरी है, क्या करना है उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। PCP का ये वीडियो है, इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एंड साथ के साथ हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ का भी सिलेबस डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट है तो, ठीक है। और अप्रैल के लिए क्या करना है, कब क्या होगा, इसमें पूरा फुल डिटेल है इस वीडियो के अंदर, वो भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई कब क्या करना है, कैसे करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ के अब यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। कि भाई PCP करना तो कंपलसरी है, समझ में आ गया। अब यहाँ आते हैं हम TMA। जैसा हमने दिखाया कि TMA 20 नंबर का होगा वहाँ पर, तो अब यहाँ पे हो गया, अगर 20 नंबर का TMA होगा तो थ्योरी हो गया 80 नंबर का, 80 पेपर भी दिखाया 80 नंबर का, तो ये तो हो गया 120 नंबर। लेकिन NIOS के अंदर कोई भी क्वेश्चन पेपर 120 का नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट कितने का होता है, 100 मार्क्स का होता है। तो इसीलिए अभी हमने आपको क्या कहा कि जो थ्योरी का नंबर है, थ्योरी का पेपर दिखाया था हमने 80 नंबर का, तो 80 का 20% ऑफ 80 इज इक्वल टू 20/100 इंटू 80, तो ये हो गया 16। तो 16 नंबर का TMA होगा, ठीक है। और तो थ्योरी कितने का होगा, तो 80 का थ्योरी पेपर होगा, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जाएगा। TMA भी जैसे 20 का है ना, तो इसको कन्वर्ट करके 16 किया गया। तो उसी तरीके से थ्योरी का पेपर पहले TMA वाला समझ लीजिए हिसाब किताब, फिर समझ में आएगा वो चीज़। जैसे कि मान लीजिए कि 20 नंबर का आप TMA सॉल्व किया एकदम, और आपको मिल गया 20 में, सपोज कीजिए कि आपको मिल गया 20 में 20, तो यहाँ आपको 20 में 20 थोड़ी मिल जाएगा, 16 में 20 तो मिल नहीं सकता। तो कैसे होगा, आपको देखा जाएगा कि 16 में कितना, तो 20 में 20 तो भैया 16 में 16, ठीक है। तो यहाँ आपको आउट ऑफ 16 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सही ढंग से नहीं करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो TMA का कोर्स है उसको लीजिएगा, तो आपका बेहतरीन तरीके से तैयारी हुआ। एक बार दिखा देते हैं TMA का कोर्स और अप्रैल के कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं।
हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर कोर्स अवेलेबल है। देखिए सिंगल सब्जेक्ट का TMA ये रहा 50 रुपीज़ का है, देख करके आपको लिखना है। यहाँ देख लीजिए, कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सैम्पल ऑफ सॉल्व TMA, ऐसे ही फ्रंट पेज आपका ऐसा ही होगा। ऐसे ही देख करके लिख लेना है एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो ब्लैक से लिखा हुआ है वो ब्लैक से, जो रेड ब्लू से लिखा हुआ है वो ब्लू से, सारा चीज़ ऐसे ही, सारा चीज़, सारा कैलकुलेशन वगैरह ऐसे ही लिख देना है। बस डायग्राम भी सेम टू सेम बना देना है, कहीं भी इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, बस ये काम करना है। तो ये तो हो गया खाली केमिस्ट्री का सिंगल सब्जेक्ट का। तो ये तो आपको सैंपल दिख गया। जब अभी ब्लर दिख रहा था एक तरफ, तो जब आप खरीद लीजिएगा, जब पे करिएगा 50 रुपये, आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे लिंक चला जाएगा आपके व्हाट्सएप SMS पे। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप 50 रुपये पेमेंट करेंगे। फिर आप जब मोबाइल ऐप में लॉगिन करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा, लॉक नहीं दिखेगा, फिर ये लॉक खुल जाएगा और जो ब्लर वाला पोर्शन था इसमें ब्लर नहीं है, फिर आपको ये विजिबल हो जाएगा, आप देख करके लिख सकते हैं। और ये जो TMA का क्वेश्चन है वही क्वेश्चन जो अभी आपको हमने दिखाया था। ठीक है, TMA वाले, तो यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा कोर्स है PCM वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास। देखिए ऑल इन वन कोर्स। तो इस ऑल इन वन कोर्स जो 1000 प्लस 10 रुपये प्लेटफॉर्म फी के साथ अवेलेबल है, 1010 रुपये में, इसमें क्या क्या है, बहुत खासियत है इसके अंदर। जब इसके कंटेंट के ऊपर आएंगे तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। हर इन्फॉर्मेशन है और उतना कंटेंट अवेलेबल है। तो इसमें आपको मिलेगा सॉल्व्ड TMA PDF। जैसे मान लीजिए कि आपका 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट का सॉल्व TMA का PDF मिलेगा आपको यहाँ पर। उस PDF का सैंपल वहाँ नीचे में है, बस केवल ब्लर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सब ब्लर वाला है, आप इसको खोल के देख लीजिएगा, सेम चीज़ मिलेगा आपको वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सिलेबस एंड सैम्पल पेपर, ये तो खैर फ्री की चीज़ें हैं तो फ्री, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगा, फ्री कंटेंट है। फिर सॉल्व PYQ। देखिए बिना PYQ के आप अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि 22, 23, 24 का आपको कर लेना है। तो इसमें आपको अभी केमिस्ट्री का 4 पेपर है, तो अक्टूबर का पेपर भी हम आपको जनवरी फरवरी के अंदर डाल करके दे देंगे। ठीक है, बाकी फिजिक्स का 5 है, मैथ का 5 है, इंग्लिश का 6 है। और इसके अंदर अक्टूबर 24 का नहीं डाला हुआ, एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, 29 तक एग्ज़ाम है, तो फिर हम वो सारे पेपर्स को लेकर के, जैसे ही नया अपडेट करता है, ठीक है, हम लेकर के पेपर को सॉल्व करके इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि आपकी तैयारी PYQ वाली परफेक्ट हो। विदाउट PYQ आप 75% नहीं ला सकते, बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, तो ये कोर्स PCM और इंग्लिश इतना कर लीजिए, यहीं से आपको इन चारों सब्जेक्ट में 75 प्लस आ जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिकल फाइल देखेंगे तो आपका सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल, जो भी आपका प्रैक्टिकल फाइल है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसका भी प्रैक्टिकल फाइल, मान लीजिए कि PCM लिए हैं, इंग्लिश लिए हैं और फिजिकल लिए हैं, तो ये रहा फिजिकल का प्रैक्टिकल फाइल, ये रहा आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल फाइल, ये रहा आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल फाइल। फिजिकल ना लेकर के कंप्यूटर लिए हैं तो ये रहा प्रैक्टिकल फाइल, डाटा एंट्री लिए हैं, ये रहा प्रैक्टिकल फाइल, बायोलॉजी लिए हैं, ये रहा प्रैक्टिकल फाइल, कर लीजिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो हैं एकदम सुविधाजनक तरीके से मात्र 1010 रुपये में वो अवेलेबल है। ठीक, तो यहाँ से आप इस कोर्स को लेकर के फ़ायदा उठाइए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा एक बार में। क्लियर है? अब जो है आपको है ना, यहाँ पर अब सपोज कीजिए कि TMA आपने बेकार तरीके से, एक हमने देखा था कि एक वेबसाइट पे फ्री में TMA दे रहे थे, और जब हमने देखा ना बॉस, तो हम कहे कि भैया बच्चा जो है अगर गड्ढे में ही गिरना है तो खुद से गिर जाए, दूसरे के दिखावे में क्यों गिरना। फ्री में बेटा अगर करना ही है, लेना ही है, तो खुद से गूगल करके आंसर कर लो। ठीक है, उन सभी फ्री वाले चक्कर में मत चलो। मतलब आता तक नहीं है, और सोच लीजिए कि वो बंदा जो है आपको TMA दे रहा है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सब चीज़। कॉमर्स का ABCD तक नहीं आता होगा। मान लिया कि भैया आप साइंस के पढ़ाते हैं, लेकिन कॉमर्स का तो ABCD नहीं, लेकिन कॉमर्स के भी TMA दिए हुए हैं, और हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में। मतलब इतना धुरंधर तो हमने आज तक देखा ही नहीं। ठीक है भाई, चलिए कोई नहीं बेटा, इस सब ट्रैप में नहीं पड़ना। अगर फ्री में ही लेना है, ठीक है, तो अगला बंदा भी भैया आपको गूगल करके ही, इधर उधर करके ही दे रहा है, तो आप खुद कर लो, तब आपको कम से कम पता तो लगेगा कि सही चीज़ क्या है। अगर सपोज कीजिए कि 20 में आपको 10 आता है, तो यहाँ पर आपको 16 में कैसे जोड़ा जाएगा, तो 16 में ऐसे 10/20 × 16, तो ये आपका हो गया 8 नंबर। इस तरीके से जोड़ा जाएगा। तो कोई भी काम करिए सही से करिए। तो 20 में 20 लाने के लिए आपको 20 में 20 लाएंगे तो फिर 16 में 16 आएगा। तो हम मान के चलते हैं कि आपने हमारे वाला TMA लिया, और उसके अंदर, उस कोर्स के अंदर एक खासियत है ना कि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहेगा कि कब क्या करना है।
ठीक है, नोटिफिकेशन के जरिए कि कब क्या करना है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम फीस, पीसीपी कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। चलिए आइए, तो यहाँ पर 16 नंबर का समझ में आ गया टीएमए कैसे होगा। तो अब जो है ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आता है हमारा थ्योरी जो है 80 नंबर का होगा, ठीक, 80 नंबर का पेपर होगा। तो 80 नंबर में 16 नंबर तो माइनस कर दीजिए, वो टीएमए का चला गया, तो बचेगा 64। तो अब आपका जो थ्योरी में पेपर होगा 16 नंबर का, लेकिन उसका वेटेज होगा 64 में काउंट। जैसे अगर आप 80 में सपोज कीजिए कि जो हमने कोर्स दिया है उस कोर्स को करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है, तो आपका 80 में 60 आना लाजमी है, एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। तो अब आपको जोड़ा जाएगा कि भैया 80 में 60 लाए तो 64 में कितना, ऐसे जोड़ा जाएगा 60/80 इंटू 64, काट कूट करेंगे तो ये 48 आएगा। तो यहाँ आ गया आपका 48, यहाँ टीएमए में 16, और प्रैक्टिकल तो हमने कहा ही है कि भैया पीसीपी मिस नहीं करना है, और फाइनल एग्ज़ाम में 20 में 20। तो यहाँ पर देखिए 48 + 16 ये हो गया 64 + 20 84। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देख रहे हैं ना 84 नंबर जस्ट, जबकि आप 80 में 60 ही लाए, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत जब हम चले, टीएमए में अच्छा किए, तो आपका जो है प्रैक्टिकल अच्छा किए, फुल गाइडेड रहे कि कैसे करना है क्या करना है, तब आपका 84 नंबर आ रहा है। तो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, जैसे हमने आपको बताया है वैसे ही रखना है। अब बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना है, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स इंडिविजुअली 33% है। थ्योरी में आपको 33 लाना है, प्रैक्टिकल में 33 लाना है, टीएमए में तो कोई ज़रूरी नहीं है पासिंग का, और टोटल में 33 लाना है। मतलब 80 में पास होने के लिए जो आपका थ्योरी होगा, देखिए प्रैक्टिकल में तो आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बैठिएगा, कोई फेल नहीं करता प्रैक्टिकल में। थ्योरी में जो है 80 में अगर आप 26 लाएंगे तो पास होंगे, तो 80 में 26, तो फिर जोड़ा जाएगा भैया 64 में कितना पासिंग मार्क्स होगा, यहाँ पे कितना चाहिए नीचे में, यहाँ 48 तो ज़्यादा हो गया ना, कितना चाहिए, तो ऐसे जोड़ा जाएगा 26/80 इंटू 64, तो ये आ गया 21 मार्क्स। तो 21 नंबर आएगा तभी पास होंगे। तो यहाँ पर मिनिमम 21 नंबर चाहिए, और यहाँ पर मिनिमम आपको 33 नंबर चाहिए, तब जा कर के पास होंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल में 33% ऑफ 20, ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा। तो मिनिमम प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता, 10 नंबर तो आराम से मिलता है, 9-10, ठीक है। वो बढ़िया नंबर है, मतलब बढ़िया क्या है, बढ़िया तो नहीं है, लेकिन जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा वैसा ही ना नंबर मिलेगा। तो आप परफॉर्मेंस बढ़िया रखिए, पीसीपी मिस मत करिएगा। बहुत लोग पीसीपी मिस कर देता है, मिस मत करिएगा। एंड साथ में फाइनल एग्ज़ाम के लिए अच्छे से फाइल वगैरह बना के लेके जाइएगा। जैसा हमने फाइल के अंदर एक वीडियो भी हमने बना रखी है कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है, यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से बना के जाइए। आपका केमिस्ट्री के अंदर बेटा 75+ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता।